हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल मैडेट फैक्ट्स में। क्रिकेट के मैदान पर लोगों को चौंका के रख देने में एमएस धोनी सबसे ज्यादा माहिर है। बैट चलाना हो या दिमाग, धोनी से अच्छा और कोई नहीं कर सकता। धोनी के सामने ओपोनेंट छोटी सी भी गलती करने से घबराते हैं, क्योंकि एक गलती और उनका खेल खत्म। यूं तो धोनी को कैप्टन कूल कहा जाता है, पर ये कैप्टन कूल आग है, आग। वो आग जिसके भड़कने पर ओपोनेंट टीम की शामत आ जाती है। तो चलिए आज की इस वीडियो में ऐसे ही इंसिडेंट्स की बात करते हैं जिसमें धोनी ने ओपोनेंट्स की होशियारी का ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि देखने वाले सभी हैरान रह गए। नंबर 1, ये बात है 2006 इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज की। क्रीज पर एमएस धोनी राहुल द्रविड़ के साथ बैटिंग कर रहे थे और बॉलिंग करने आते हैं एंड्रयू फ्लिंटॉप। और आते ही साथ फ्लिंटॉप ने धोनी का स्वागत एक घातक बाउंसर से किया और बॉल जाकर सीधा धोनी के हेलमेट पर लगी। कोई और बैट्समैन होता तो ग्राउंड पर शायद गिर जाता, पर धोनी ने फ्लिंटॉप को कोई रिएक्शन नहीं दिया, क्योंकि धोनी जवाब अपने स्टाइल में देते हैं, अपने बल्ले से। अगली बॉल पर फ्लिंटॉप जब धोनी को फिर से एक बाउंसर फेंकते हैं तो इस बार धोनी पूरी तरह तैयार होते हैं और जैसे ही फ्लिंटॉप बाउंसर डालते हैं, धोनी बॉल को लेग साइड पर पुल करके बॉल को सीधा बाउंड्री के बाहर पहुंचा देते हैं और बिना किसी अग्रेशन के गेम में फ्लिंटॉप को एक अच्छा खासा रिप्लाई भी दे देते हैं। नंबर 2, ये टेस्ट मैच है भारत और पाकिस्तान के बीच का और धोनी अभी क्रीज पर उतरे ही थे। सामने थे रावलपिंडी एक्सप्रेस कहलाए जाने वाले शोएब अख्तर। शोएब धोनी को बाउंसर फेंकते हैं जो उनके हेलमेट पर जाकर लगती है और इस दौरान पाकिस्तानी प्लेयर्स मिलकर धोनी को परेशान करते हुए भी दिखते हैं। अब क्या था, धोनी का जवाब देना तो बनता ही था। इसके बाद एक और बाउंसर फेंकी जाती है जिसको धोनी स्लिप्स के ऊपर से खेलते हैं, पर शोएब अच्छे से समझ जाते हैं कि 150 किलोमीटर पर आवर से फेंकी गई उनकी बाउंसर्स धोनी को अनकंफर्टेबल कर रही है। फिर जब अगले ओवर में शोएब फिर से बाउंसर फेंकते हैं तो उस बॉल पर धोनी एक जोरदार करारा छक्का जड़ देते हैं। कितना ही फास्ट बॉलर हो और वो कितनी भी चालाकी करे, धोनी के सामने कोई नहीं टिक पाता। नंबर 3, ये इंसिडेंट उस टाइम का है जब धोनी नए इंटरनेशनल क्रिकेट में आए थे और दूसरी टीम्स को उनकी काबिलियत का अंदाजा नहीं था। भारत और पाकिस्तान के बीच ये मैच चल रहा था और बैटिंग कर रहे थे एमएस धोनी। पाकिस्तानी बॉलर दानिश कानेरिया लंबी स्पिन्स फेंके जा रहे थे। तभी एक बॉल पर धोनी स्टेप आउट करके कानेरिया को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट पर धोनी बॉल को डिफेंड कर देते हैं। दानिश को गुस्सा आ जाता है और गुस्से में वो बॉल बहुत तेज विकेट कीपर की तरफ फेंकते हैं, जो धोनी को लगते लगते बच जाती है। कानेरिया फुल लड़ाई मोड में होते हैं, लेकिन धोनी तो मिस्टर कूल है, वो उनसे कुछ नहीं कहते, क्योंकि वो जवाब गुस्से से नहीं अपने बल्ले से देते हैं। अगली ही बॉल पर धोनी स्टेप आउट करके बॉल को छक्के के लिए बाउंड्री के बाहर पहुंचा देते हैं और फिर एक के बाद एक कानेरिया के खिलाफ ऐसे शॉट्स मारते हैं कि कानेरिया ही क्या, सारे प्लेयर्स के होश उड़ जाते हैं। बस इसीलिए कहते हैं कि धोनी से पंगा नहीं लेना चाहिए। नंबर 4, वेस्ट इंडीज के प्लेयर कायरन पोलार्ड एक ऐसे प्लेयर हैं जिनसे कोई उलझना नहीं चाहता। क्रिकेट ग्राउंड पर उन्हें बैड गाय के रूप में देखा जाता है, पर धोनी के सामने किसी की भी नहीं चलती। इस मैच में स्ट्राइक पर थे भुवनेश्वर कुमार और उन्होंने लॉन्ग ऑन की तरफ एक तेज शॉट मारा जहां पोलार्ड खड़े हुए थे और इस बॉल पर सिर्फ सिंगल रन आना था। बाउंड्री पर खड़े पोलार्ड बॉल को पकड़ने की बजाय अपनी होशियारी दिखाते हुए बॉल को थोड़ा आगे धकेल देते हैं, जिससे कि दूसरे रन की लालच में बैट्समैन रन आउट हो जाए। लेकिन एमएस धोनी विकेट्स के बीच जिस रफ्तार से दौड़ते हैं उसके सामने पोलार्ड की चालाकियां काम नहीं आई। धोनी ने दूसरा रन भी आराम से ले लिया और पोलार्ड बॉल ही फेंकते रह गए और ये बात भी समझ गए कि धोनी के सामने उनकी चलने नहीं वाली। नंबर 5, क्रिकेट के अलावा एमएस धोनी फुटबॉल के भी बहुत शौकीन हैं और आपने उनकी फुटबॉल खेलते हुए वीडियोस भी देखी होंगी। पर क्या आपको पता है कि वो रग्बी भी बहुत अच्छी खेलते हैं? शायद आपको तो पता भी हो, पर एंडरसन को ये बात नहीं पता थी। अगर पता होती तो वो धोनी से दूर ही रहते। तो बात ये है कि बॉलिंग कर रहे थे जेम्स एंडरसन और बैटिंग पर थे सुरेश रैना। बॉल जाकर सीधा रैना के पैड से टकराती है और एंडरसन के राइट की तरफ जाती है। नॉन स्ट्राइकर्स एंड पर खड़े धोनी रन के लिए दौड़ते हैं, लेकिन एंडरसन जानबूझकर उनके सामने आ जाते हैं और दोनों की जोरदार टक्कर होती है।
जहां एंडरसन ने सोचा होगा कि धोनी गिरेंगे, वहां वो खुद अगले ही पल जमीन पर गिरे हुए दिखते हैं और ये थी धोनी पछाड़। एंडरसन की ये टक्कर उनको खुद को ही महंगी पड़ गई। नंबर 6, पिछले इंसिडेंट में चाहे टक्कर जानबूझकर हुई हो या फिर अनजाने में, पर यहाँ पर तो धोनी ने 100% अपना शातिर दिमाग लगाया था। एक्चुअल में हुआ ये था कि बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान फॉलो थ्रू में बार बार बैट्समैन के सामने आ रहे थे और उनको रन लेने से रोक रहे थे। इससे पहले वो रोहित शर्मा के सामने भी यही चालाकी दिखा चुके थे, पर जब यही चीज उन्होंने धोनी के साथ की तो धोनी ने उन्हें अपनी कोहनी से एक तरफ धक्का मार दिया और फिर क्या था, वो रोते हुए पहुंचे एम्पायर के पास और फिर इंजर्ड होकर मैदान से बाहर। क्योंकि मुस्तफिजुर जानबूझकर चीटिंग कर रहे थे तो धोनी को तो उनका सुधार करना बनता ही था। नंबर 7, प्लेयर्स तक तो ठीक, पर हमारे माही साहब रिपोर्टर्स को भी नहीं छोड़ते। इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के मैच के बाद जब इंटरव्यू में धोनी बैठे थे तो एक ऑस्ट्रेलियन रिपोर्टर धोनी से रिटायरमेंट के बारे में पूछता है, तो इस पर धोनी उन्हें पास बुलाकर अपने बाजू में बैठा लेते हैं और उनसे सवाल करते हैं कि क्या वो अच्छे से दौड़ नहीं पा रहे। तो रिपोर्टर बोलता है कि जी नहीं, आप तो बहुत तेज दौड़ते हो। तो फिर धोनी पूछते हैं कि क्या मैं अनफिट नजर आता हूँ, जिस पर रिपोर्टर बोलता है कि आप तो एकदम फिट हो। जिस पर धोनी बोलते हैं कि शायद आपको अब आपका जवाब मिल चुका होगा। ना सिर्फ उस रिपोर्टर को धोनी की तरफ से एक करारा जवाब मिलता है, बल्कि वहां मौजूद हर किसी को ये समझ आ जाता है कि धोनी के ऊपर रिटायरमेंट का सवाल उठाना उनकी फिटनेस पर बेईमानी करना है। क्योंकि ये बात तो हर कोई जानता है कि धोनी सिर्फ दिमाग चलाने में ही नहीं बल्कि फिजिकली भी बहुत फिट है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और हमारे चैनल मैड एट फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।